नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इफ्तार का वक्त। आफताब गुरूब होने का यकीन होने के बाद इफ्तार का सही वक्त शुरू हो जाता है। इसके बाद इफ्तार में देर करना मकरूह और खिलाफ सुन्नत है। हाँ, अगर किसी वजह से गुरूब आफताब यानी सूरज के डूबने में शुबा और शक हो तो 2-4 मिनट का इंतजार बेहतर है। जब सूरज गुरूब होना यकीनी तौर पर मालूम हो जाए तो बिला ताखीर इफ्तार कर लेना चाहिए। ये सुन्नत है और खैर व बरकत का बाइस है। महज शुबा और वहम की बिना पर इफ्तार में देर करना दुरुस्त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदों में सबसे ज्यादा महबूब वो बंदा है जो इफ्तार में जल्दी करे। एक और हदीस शरीफ में है कि रोजा इफ्तार करने में जल्दी करना चाहिए। एक और हदीस शरीफ में है, जब तक मुसलमान रोजा इफ्तार करने में जल्दी करते रहेंगे दीन का गलबा रहेगा। लेकिन इफ्तार में इतनी जल्दी ना करे कि सूरज के डूबने से पहले इफ्तार कर ले। अगर किसी आदमी ने इस वहम और गुमान में कि सूरज डूब चुका है, आफताब गुरूब हो चुका है, इफ्तार कर लिया और बाद में उसको पता चला कि इफ्तार का वक्त नहीं हुआ था, तो इस सूरत में इस आदमी का रोजा फासिद हो जाएगा। इस आदमी को ये रोजा दोबारा रखना जरूरी है। इस सारी बात का खुलासा ये है कि जब सूरज के डूबने का यकीन हो जाए तो फिर ताखीर नहीं करना चाहिए, इफ्तार फौरन कर लेना चाहिए। इफ्तारी क्या होना चाहिए? खजूर और छुहारे से इफ्तार करना सुन्नत है। इसके अलावा दूध जैसी चीज हो तो बेहतर है। इफ्तार की वक्त की दुआएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा इफ्तार के लिए 2 दुआएं बताई हैं। आप चाहें तो दोनों पढ़ लीजिए या इन दोनों में से कोई एक दुआ पढ़। ज़हबल ज़मउ वबतल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। दूसरी दुआ, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। इफ्तार का वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं की जाती। नंबर 1, इंसाफ करने वाले बादशाह की दुआ। नंबर 2, इफ्तार के वक्त रोजेदार की दुआ। नंबर 3, मजलूम की बद्दुआ। इसलिए इफ्तार से चंद मिनट पहले से ही दुआ का एहतमाम करना चाहिए। अगर वो दुआ याद हैं तो उनका भी एहतमाम करें। साथ साथ में अपनी जबान में भी अल्लाह से जो दुआ मांग सकते हैं उस दुआ के मांगने का एहतमाम करना चाहिए। और जब इफ्तार के वक्त दुआएं करने बैठें तो उन दुआओं में मुझे और सारी उम्मत को भी याद रखें। रोजा इफ्तार कराना बड़े सवाब का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराए तो उसे रोजेदार के बराबर सवाब मिलेगा और रोजेदार के सवाब में से कोई कमी नहीं की जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें, चूंकि इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और सरकार की तरफ से एक ज्यादा बड़ा मजमा जमा करने या बाहर आने जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए जो पिछले रमजानों में हम इफ्तारियों का इंतजाम करते थे, इफ्तार पार्टियों का नज़्म करते थे, इन सारी चीज़ों से परहेज करें। यह आपके लिए और हमारे लिए बेहतर है। अलबत्ता